हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलो हम देखते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर का इतिहास। गुजरात के मोढेरा में स्थित सूर्य मंदिर, जिसे वहाँ का खजुराहो भी कहते हैं, उड़ीसा राज्य में स्थित भव्य कोणार्क मंदिर के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपने गुजरात में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में सुना है? चलो देखते हैं। यह मंदिर गुजरात राज्य के पाटण जगह से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवंशी राजा भीमसेन प्रथम ने 1026 ईस्वी सदी में करवाया था। इस स्थान का संबंध भगवान श्री राम से भी है। आज हम आपको गुजरात में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर का संपूर्ण इतिहास, मोहम्मद गजनी का आक्रमण व इसकी भव्यता के बारे में बताएंगे। चलो हम देखते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर का इतिहास। 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोलंकी राजा भीमसेन प्रथम का शासन था। वे एक सूर्यवंशी राजा थे, जिनके कुल देवता भगवान सूर्यदेव थे। इसलिए उन्होंने सूर्यदेव का एक विशाल मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। इसके लिए भगवान श्री राम से संबंधित मोढेरा भूमि को चुना गया। इसके बाद राजा भीमसेन के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। सन 1026 ईस्वी सदी में मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। मंदिर को मुख्यतया 2 भागों में विभाजित, जिसमें एक गर्भगृह था व दूसरा सभा मंडप। आइए मंदिर की निर्माण शैली व संरचना के बारे में जानें। चलो हम देखते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर की संरचना। मंदिर को मुख्यतया ईरानी शैली में बनवाया गया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर की पूरी आकृति कमल के पुष्प के निचले भाग के जैसी बनाई गई है, क्योंकि भगवान सूर्य इसी पर विराजमान होते थे। मंदिर में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, जो कि बलुआ पत्थरों से निर्मित है। इसके दोनों ओर सुंदर उद्यान बने हुए हैं। मंदिर की संरचना को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक गर्भगृह, दूसरा सभा मंडप व तीसरा सूर्यकुंड। चलो देखते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर का गर्भगृह या गुड़ मंडप। गर्भगृह मंदिर का केंद्र होता है, जहां भगवान की मुख्य मूर्ति स्थापित होती है। इस मंदिर को बनवाते समय यह ध्यान रखा गया था कि सूर्योदय के समय पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करे व उसके बाद संपूर्ण मंदिर में फैले। इसलिए सूर्योदय के समय पहली किरण गर्भगृह में प्रवेश करती है और उसके बाद ही मंदिर के आसपास अपनी रोशनी बिखेरती है। मंदिर के गर्भगृह की लंबाई 51 फुट व 9 इंच तथा चौड़ाई 25 फुट व 8 इंच है। गर्भगृह में भगवान सूर्यदेव को समर्पित मूर्ति स्थापित थी व चारों ओर अन्य ग्रहों और देवताओं के चित्र व भिंतियाँ थी। चलो अब देखते हैं हम गर्भगृह की नक्काशियाँ। क्यों कहते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर को गुजरात का खजुराहो? चलो देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर केवल देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध है। इसका मुख्य कारण इसकी दीवारों पर की गई असंख्य नक्काशियाँ हैं, जो सभी को अपनी ओर खींच ले जाती है। यह नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि इन्हें बस देखते रहने का ही मन करता है। कुछ ऐसी ही बात है गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में। यहाँ स्थित 52 स्तंभों में भी ऐसी ही नक्काशियाँ की गई है, जिसमें महाभारत, रामायण व अन्य धार्मिक कथाओं के चित्र दीवारों पर उकेरे गए हैं।
इसी कारण इसे गुजरात का खजुराहो मंदिर कहते हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर का सभा मंडप। मंदिर का निर्माण इतना भव्य है कि इसे बनाते समय सूर्य की ब्रह्मांड में स्थित और उस पर पड़ते विभिन्न प्रभावों को ध्यान में रखा गया है। कुछ ऐसा ही दृश्य सभा मंडप में भी दिखाई देता है, जिसे रंग मंडप या विश्राम मंडप भी कह देते हैं। यहाँ वर्ष के 52 सप्ताहों को समर्पित करने के लिए 52 विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। इस स्तंभ इतने विस्मयकारी है कि इन्हें नीचे की ओर देखने से यह अष्टकोणीय दिखाई देते हैं, तो ऊपर की ओर देखने से गोलाकार। साथ ही इन स्तंभों पर रामायण व महाभारत काल से जुड़ी विभिन्न घटनाओं के भित्ति चित्र अंकित है। इन सीढ़ियों का एक हिस्सा सभा मंडप की ओर जाता है, जहां पर ऊपर की 12 सीढ़ियों पर 12 स्तंभ बने हुए हैं, जिन्होंने सूर्य मंदिर को घेरा हुआ है। इन स्तंभों पर बनी आकृतियां सूर्य के 12 रूपों को दर्शाती है, अर्थात 12 माह के अनुसार सूर्य के 12 रूप। साथ ही कई अन्य कथाओं के भित्ति चित्र भी इन स्तंभों पर बनाए गए हैं, जो मंदिर को आश्चर्यजनक रूप से पर्यटकों को बीच कार्य आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। इन स्तंभों पर केवल पौराणिक कथाओं के भित्ति चित्र ही नहीं, बल्कि उस समय काल की वेशभूषा, आभूषण, औषधीय पौधे, अस्त्र शस्त्र इत्यादि को दर्शाया गया। चलो हम देखते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर का सूर्य कुंड। इसे रामकुंड या मोढेरा सूर्य मंदिर का जलाशय भी कहा जाता है। सूर्य कुंड में नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ पर 108 देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। यह कुंड आयताकार आकार में है, जिसके चारों कोणों में मुख्य मंदिर है। 2 कोणों में भगवान गणेश और 2 कोणों में भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। एक कोनों में भगवान शिव की तांडव नृत्य करती हुई मूर्ति है, जो गर्भगृह की ओर मुंह की गई है। सबसे रोचक बात यह है कि चारों मंदिरों से कुंड की ओर नीचे जाने वाली सीढ़ियों को उन भगवानों की मुद्राओं के अनुसार बनाया गया है। इस तरह यह सीढ़ियां सामान्य न होकर लयबद्ध तरीके से बनाई गई है।
चलो हम देखते हैं मोहम्मद गजनी का मोढेरा सूर्य मंदिर पर आक्रमण। 7वीं व 8वीं शताब्दी का समय ऐसा था जब मुगलों की बर्बर सेना के द्वारा भारत की पश्चिमी सीमा पर भीषण हमले हो चुके थे। इन हमलों में गांधार प्रांत व सिंध प्रांत पर हिंदू राजा नष्ट हो चुके थे या नष्ट होने की स्थिति में थे। साथ ही वहां पर हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म मानने वाले का व्यापक नरसंहार हो चुका था। इसके बाद मोहम्मद गजनी के नेतृत्व में उसकी सेना सिंधु नदी पार करके भारत की मुख्य भूमि तक पहुंच चुकी थी। वे सीमा पार से आते और भयंकर लूटपाट मचाते। उनका मुख्य निशाना भारत के मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि वहां से उन्हें अथाह धन संपदा मिलती और साथ ही हिंदू मंदिरों के नष्ट कर वे हिंदू सभ्यता को मिटाना चाहते थे। इतिहास में मोहम्मद गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर हुआ आक्रमण कौन भूल सकता है। उस आक्रमण में उसने सोमनाथ में स्थित पवित्र ज्योतिर्लिंग तक को खंडित कर दिया था। ऐसा ही एक आक्रमण उसने मोढेरा के सूर्य मंदिर पर भी किया था। इस आक्रमण में उसने मंदिर की रक्षा कर रहे असंख्य सिपाहियों, पुरोहितों, पंडितों व लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी के साथ उसने मंदिर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था और सूर्य मंदिर भगवान सूर्य की मुख्य मूर्ति तक को तोड़ दिया था। चलो हम देखते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर के आसपास की सुंदरता। यह शहरी जीवन को आधुनिकता से दूर जंगलों में बसा हुआ एक गांव है। चारों ओर पेड़ पौधे, पक्षियों की चहचहाने की आवाज, हरियाली, बगीचे, हरे भरे फूलों के बीच पुष्पावती नदी के किनारे बसा है यह सूर्य मंदिर। यहाँ इतनी शांति है कि पूछो मत। यदि आप भी अपनी भागती दौड़ की जिंदगी से दूर शांति और सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आपको प्रकृति के बीच बसे इस गांव और मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। यहाँ आकर आप अपने आप में एक बदलाव अनुभव करेंगे। मंदिर के चारों ओर घूमने से आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको पृथ्वी के पंच तत्वों यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी व आकाश का आभास होगा और आप उनकी ऊर्जा को अपने अंदर भी पाएंगे। यह आपको प्रकृति और वातावरण के और करीब ले जाएगा और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।